आज इस टॉपिक में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों मिट्टी इनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। जैसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को, जिसे हिंदी में बोला जाता है मृदा विज्ञान। तो आपको ये ध्यान रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। उसके बाद आती है मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनी मिट्टी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमको जो अध्ययन करना है, जो स्टडी करना है, वो हम करेंगे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में, क्योंकि इन्हीं 4 मिट्टियों से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक एक करके सभी को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में भारत की कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखिएगा, ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ओके फ्रेंड्स, ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। ये मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। बांगर उसे बोलते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर किसे बोला जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है खादर। अच्छा, अब ध्यान रखना बात ऐसे है कि जैसे कि हमारे घर में कोई पुराना सामान हो जाता है तो हम कैसे बोलते हैं कि भंगार वाले को दे दो। ठीक है, तो भंगार मतलब अपन कब यूज करते हैं वर्ड? जब पुराना हो जाता है सामान। तो उसी से आप ध्यान रखिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर। ठीक है, बंगार बांगर वो हल्का हल्का मैच खा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसकी उर्वरता के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो सबसे बढ़िया मिट्टी जो होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। मतलब कि जो अधिकतर यूज होने वाली मिट्टी है भारत देश में वो है जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको ध्यान रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं अब काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है काली मिट्टी का निर्माण। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं काली मिट्टी में। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का जो रंग होता है वो काला होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस बने हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी से रिलेटेड। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे काली मिट्टी से रिलेटेड, तो आप इन सबको ध्यान रखिए। चलिए आगे अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। दोस्तों, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित शेलों के विघटन से होता है। ठीक है, इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो सिलिका और आयरन होता है। फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। जब ये पानी के संपर्क में आती हैं, जल योजित अवस्था में आती हैं, तो ये पीली दिखाई देती है लाल मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, ये मिट्टी, लाल मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। मतलब एक प्रकार से ना के बराबर होती हैं। इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में पाई जाती हैं, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं अब लेटराइट मिट्टी के बारे में। दोस्तों, लेटराइट मिट्टी जो होती है ये मिट्टी लाल और खुरदुरी टाइप की मिट्टी होती है। शेलो यानी पत्थरों की टूट फूट से इसका निर्माण होता है। किसका? लेटराइट मिट्टी का। कृषि के लिए उपयोगी बिल्कुल भी नहीं होती है ये। इसका इस्तेमाल जनरली क्या में किया जाता है? मकान निर्माण और इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है।
ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, मालाबार तटीय क्षेत्रों में अगर पूछा जाता है कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी की एक और खास बात होती है कि जब ये पानी के संपर्क में आती हैं तो बिल्कुल एकदम लिपलिपी हो जाती हैं, और जैसे ही थोड़ा सा सूख जाती हैं तो एकदम से ये ईंट की तरह एकदम ठोस हो जाती हैं। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में। और इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चंस निकल के बार बार पूछते हैं, तो आप इन सब पॉइंट्स को अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। आप एक बार खाली उनको बस पढ़ भी लेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अब हमने जो स्टडी करा है अच्छे से, उसको हम अब टेस्ट के माध्यम से देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं भारत की मिट्टियों से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 8 टाइप की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर लगेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ऑब्वियस सी बात है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। 24% भारत में पाई जाती है ये मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर, जलोढ़ मिट्टी का। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ को कहा जाता है? देखिए, पुरानी अगर जलोढ़, दो टाइप की जलोढ़ मिट्टी होती है। पुराने वाले को क्या बोलते हैं हम? बांगर बोलते हैं, और नवीन वाली को मैंने आपको ट्रिक से बताया था, क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो होती है, नदी के साथ कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होगी? बांगर होगी। तो आंसर लगेगा इसका ए आंसर होगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से होता है काली मिट्टी का निर्माण। बेसाल चट्टानों और लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी है, वो कौन सी मिट्टी होगी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी होगी। तो आंसर लगेगा इसका सी। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी जो होती हैं वो महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था मालाबार तटीय क्षेत्रों में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था, काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो आंसर लगेगा इसका बी। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी जो होती है उसे किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है काली मिट्टी के अंदर। तो इसका आंसर होगा बी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी होती है। तो इसका आंसर लगेगा ए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉपिक को अच्छे से समझा और इस टेस्ट को भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। फ्रेंड्स, एक बात और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो नेशनल हाईवे से रिलेटेड एक पॉइंट बताया था, उसको अपडेट करना चाहता हूं कि जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है अपना, वो मैंने NH7 बताया था, वो अपडेट हो चुका है और हो चुका है NH44। तो आप थोड़ा सा उसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो